एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो पूरी तरह से एग्जाम में को किस तरह से क्रैक किया जाए इजी एंड एफर्टलेसली, यही मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी जिसे मैंने फॉलो किया और मुझे रिजल्ट मिले, तभी मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि एक क्वेरी आई थी कि क्या बिना मेहनत के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है, तो सबसे पहला जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अभी क्या मैं ब्रश करने के लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है? मैंने अभी मेकअप किया, थोड़ी सी काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई, क्या इसमें मुझे मेहनत लगी? बिल्कुल नहीं, एक्शंस लगे। एक्शन, और वो भी इतने अच्छे एक्शन कि मैं बहुत अच्छे से बारीकी से दिल से मेकअप कर रही थी कि मुझे और अच्छा फील गुड हो रहा था कि ऐसा करके मैं बहुत और ज़्यादा अच्छी लगूंगी, जो कि बहुत कॉमन है। इसी तरह से मैंने एक बार, जबकि मैं घर पे थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने सिविल सर्विसेज की फॉर्म भर दी। और उस वक्त जबकि बिल्कुल भी मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मुझे करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, फिर मुझे इतना भी नहीं पता था कि दिल्ली डायनेस्टी एंड मुग़ल सल्तनत ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं दोनों को मुग़ल ही समझती आ रही थी, इतना भी मुझे नहीं पता था। उस पर से पॉलिटी, उस पर से और मैथ्स के प्रॉब्लम्स, मीन्स सारी चीज़ें जो कि जीएस में सारी चीज़ें आती हैं, एंड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था। एंड ओनली फॉर्म भर देने के बाद मेरे पास 3 महीने बचे थे। कैसे किया मैंने ये सब, एंड ग्राउंड ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया, एंड उसके बाद 3 महीने में मैंने एग्ज़ाम पहली बार दिया और पहली बार में ही क्वालिफाई कर लिया। एंड उसके बाद मेंस दिया, मेंस में कुछ नंबर से मेरा रह गया, और क्योंकि उसके बाद मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट चली गई, मैंने अपनी फैमिली पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। सो यहाँ पर मेरा डिसीजन था कि मुझे फैमिली को चुनना था। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, उस वक्त मैं इतना अलाइनमेंट में थी कि अगर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं करती, उसे मैसेज कर देती थी कि आई विल कॉल यू आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि मुझे 10 मिनट भी बात करना उस वक्त वेस्टेज लगता था, मीन्स अननेसेसरी लगता था, नॉट वेस्टेज। एंड उसके बाद सारे व्हाट्सएप के कॉल्स एंड व्हाट्सएप के ग्रुप से को बिल्कुल ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। एंड 3 महीने इस तरह से पढ़ाई की कि जैसे बाहर की दुनिया मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती थी, एंड वो सारी चीज़ें मुझे मेहनत लगती थी जो कि पढ़ाई से मुझे दूर ले जाती थी। जो सारी चीज़ें मुझे करना, बाहर अगर कहीं जाना पड़ता था किसी ज़रूरत के तहत, मेरा छोटा बच्चा था, उसे मैंने दादी के पास रखा, और उसमें भी मैं बिल्कुल ही भी कंफर्टेबल थी कि बच्चा दादी के पास है तो अच्छा ही सही होगा, पापा के पास है तो अच्छे से ही होगा। 100% अलाइनमेंट में थी। मैं बुक खोलती और घंटों कैसे निकल जाते पता भी नहीं चलता। सो ये कहना कि क्या बिना मेहनत के सक्सेसफुल हो सकते हैं, बल्कि बिना मेहनत के ही सक्सेसफुल होते हैं। मेहनत करने वाले तो कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो मेहनत नहीं लगता है, फ्रीक्वेंसी लगती है, एंड उसके बाद एक्शन ईजी एंड एफर्टलेस हो जाता है। तो इस बात को समझे, मेहनत उसे लगती है जिससे जो अलाइनमेंट में नहीं होते, जिनकी फीलिंग्स पूरी तरह से नहीं उससे अलाइंड होती है। मैंने जब फॉर्म भरा एंड ख़ुद को अलाइनमेंट में लाने पर काम किया। जब आप फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम शुरू करते हैं तैयारी, उस वक्त को मैंने मेंटली प्रिपरेशन यानी कि ख़ुद को अलाइनमेंट में लाने पर काम किया, और एक बार पढ़ाई शुरू कर दी, फिर ना मैंने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। एंड उस वक्त मैं अच्छी तरह से, मुझे याद है, पढ़ाई मुझे इतना ईजी एंड एफर्टलेस लगता था और मुझे इतना मज़ा आता था कि घंटों कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। इसी को कहते हैं बिना मेहनत के सक्सेस होना। जो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिना मेहनत के भी मैनिफेस्टेशन होता है, दिस इज़ व्हाट आई कॉल इट बिना मेहनत के मैनिफेस्टेशन। यानी जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तब आपको एक्शंस नहीं लगते, फ्रीक्वेंसी लगती है। एक बार आपने फ्रीक्वेंसी अचीव कर ली, फिर आपको एक्शन इतना ईजी एंड एफर्टलेस, ब्रश करने जैसा ही लगेगा। उस वक्त पढ़ाई मेरे लिए ब्रश करने जैसा ईजी था। सारी चीज़ें मुझे पढ़ने में इतना मज़ा आता था, इतना अच्छा लगता था। नई नई चीज़ें जब मैं सीख रही थी, हिस्ट्री पढ़ा, और विद इन 3 मंथ्स मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया, एंड पहली बार एग्ज़ाम दिया, पहली बार में ही मुझे सक्सेस मिली। उसके बाद मैंने मेंस दिया, एंड उसके बाद क्योंकि घर में अपने फैमिली रिलेशंस में
थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई तो मैंने अपने घर को चुना यानी अपने फैमिली रिलेशंस को फोकस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि आई मुंबई बेस्ड और मुझे बाहर नहीं रहना था। तो मैंने बाद में खुद विदड्रॉ किया, लेकिन जब एग्ज़ाम दिया तो 100% ईजी एंड एफर्टलेसली उसे क्वालिफाई किया। तो ये है सीक्रेट किस तरह से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का रामबाण है ये। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपको सक्सेसफुल होना है, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द थिंग्स। आप डायरेक्ट फॉर्म भर के एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू ना कर लें, पहले खुद को अलाइनमेंट में लाएं, पहले सारी चीज़ों को, अपने रेसिस्टेंस को दूर करें, पहले उन चीज़ों को अपने से पहले मेंटली प्रिपेयर करें। एनर्जी हैमर का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको पहले फ्रीक्वेंसी अचीव करनी है एंड देन स्टार्ट द प्रिपरेशन। आप देखेंगे 2 to 3 months डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको उतना ही समय ईजी एंड एफर्टलेसली आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हर उस इंसान को ये वीडियो शेयर करें जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मे बी किसी के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।